तो हेलो फ्रेंड्स, बेसिक कॉन्सेप्ट में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ALP CBT 1 एग्ज़ाम कैसे तैयार किया जाए, कैसे मैजिक प्रिपरेशन किया जाए, कैसे स्मार्ट स्टडी किया जाए कि कम पढ़ाई में, या तो अभी तक जो लोग स्टार्ट नहीं किया है अभी से पढ़ाई करके कैसे क्लियर किया जाए। ठीक है, तो CBT 1 क्लियर करना बहुत ही आसान है। जो लोग मेरे पास स्टडी मटेरियल लिया है, उम्मीद करते हैं वो लोग पढ़ाई कर चुके होंगे। ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है और देखने का ज़रूरत भी नहीं है। जो लोग अभी भी स्टार्ट करने जा रहे हो प्रिपरेशन और सेल्फ स्टडी करना चाहते हो, खास ये वीडियो वो लोगों के लिए है। ठीक है, तो रेलवे में अभी वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग को बहुत वर्कलोड हो रहा है। आप लोग जल्दी जल्दी सिलेक्शन होकर आ जाइए और वर्कलोड हम लोगों से शेयर कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं कि जो ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है उसमें कितना स्कीम दिया हुआ है एग्ज़ाम के बारे में। तो CBT 1 जो एग्ज़ाम होगा, देखिए वो 75 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। उसमें टाइम जो रहेगा वो रहेगा 60 मिनट्स, यानी कि 1 घंटा। मतलब एक क्वेश्चन में आपको 1 मिनट से भी कम टाइम मिलेगा, कुछ सेकंड मिलेगा। उसके बाद उसका जो क्वालिफाइंग मार्क्स है 40% लाना है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 30 मार्क्स। ठीक है, 75 में से 30 मार्क्स लाना है। ये UR और EWS कैटेगरी के लिए है। SC ST OBC के लिए थोड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। तो मैं जनरल का बात कर रहा हूँ, जनरल लेके चल रहा हूँ, UR के लिए बता रहा हूँ। और उसमें से मान लीजिए कि नेगेटिव मार्किंग है 1:3 के हिसाब से, मतलब 3 गलत होगा तो 1 मार्क्स जाएगा। तो पूरा रिक्रूटमेंट में ये बहुत वाइटल रोल प्ले करता है। CBT 1 के लिए बता देता हूँ मैं, 1:3 के हिसाब से। ये देखिए ओनली क्वालिफाइंग नेचर है, उसमें ओनली आपको क्वालिफाई करना है। उसका मार्क कुछ मतलब वेरी करेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई 75 में से 75 ला रहा है, कोई 30 में से 30 ला रहा है, दोनों अगर क्वालिफाई कर रहा है तो कोई दोनों में कोई अंतर नहीं, आपको बस क्वालिफाई करना है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या सिलेबस दिया है देखिए। और नेगेटिव मार्क के बारे में मैं लास्ट में बता रहा हूँ क्या हुआ था 2018 में। मेरे साथ बहुत लोग मतलब प्रिपरेशन लिया था, मेरा बहुत दोस्त लोग प्रिपरेशन लिया था। CBT 1 में मेरे से बहुत ज़्यादा मतलब एग्ज़ाम, बहुत अच्छा एग्ज़ाम गया था उन लोगों का, तो लास्ट तक वो लोग नहीं आ पाए। तो क्या हुआ था सिनेरियो में बता रहा हूँ, ये गलती आप लोग मत कीजिएगा। ठीक है, तो CBT 1 में सिलेबस क्या क्या है देखिए, मैं बता देता हूँ। मैथ है, उसके बाद मेंटल एबिलिटी, मतलब रीजनिंग भी बता सकते हो उसको, मेंटल एबिलिटी। उसके बाद PCB है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 10th लेवल का। उसके बाद है जनरल अवेयरनेस। ठीक है, ये 4 चीज़ मिला के 75 मार्क्स आता है। तो किस में कितना मार्क आएगा ये कोई रेलवे से कोई ठीक से बताया नहीं है। ठीक है, फिर भी मैं एक देख लेता हूँ कितना कितना आ सकता है। ठीक है, मैथ में आएगा मान लीजिए 20, मेंटल एबिलिटी में आएगा 20, PCB फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में आएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में आएगा 20, तो जनरल अवेयरनेस जो आएगा इसमें आएगा 15। ठीक है, तो ये जो मार्क्स आ रहा है देखिए 20, 20, 20 और 15, तो तीनों मिला के हो रहा है 75। लेकिन कोई कन्फर्मेशन नहीं है कि मेंटल एबिलिटी में 20 मार्क्स आए, कंफर्म नहीं है कि मैथ में 20 मार्क्स आए। हो सकता है मैथ में 18 मार्क आ गया और मेंटल एबिलिटी में 22 मार्क आ गया, या तो उल्टा भी हो सकता है, यहाँ पे 18 आ गया, 17 आ गया, यहाँ पे 23 आ गया। तीनों मिला के मान लीजिए कि 75 हो रहा है। तो लगभग इतना शेयर हो सकता है, 1-2 मार्क इधर उधर हो सकता है, लेकिन लगभग इतना हो सकता है। ठीक है, तो इतना दिया हुआ है। और साफ टॉपिक जो दिया हुआ है मैथ के अंदर क्या क्या टॉपिक है वो भी दिया हुआ है, मेंटल एबिलिटी में भी दिया हुआ है, और PCB में बता दिया कि 10th लेवल का, और जनरल अवेयरनेस में भी कुछ टॉपिक बता दिया है। लेकिन कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में लिमिटेड सिलेबस नहीं होता है। सिलेबस जितना भी बता दे लिमिटेड नहीं होता है, अनलिमिटेड होता है। ठीक है, इसीलिए जो सिलेबस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आप लोग देख लीजिएगा PDF खोल के, जो सिलेबस दिया उसमें लास्ट में लिखा हुआ है, जितना टॉपिक लिख दिया उसके बाद एक चीज़ लिया है ETC बोल के एक चीज़ लिखा गया है, मतलब इत्यादि, मतलब ऐसा और भी टॉपिक हो सकता है। ये जो छोटा सा दे दिया है ये बहुत बड़ा सिलेबस होता है। ठीक है, ये बहुत बड़ा सिलेबस है। जो टॉपिक दिया उसको तो कंफर्म करना है, ETC दिया मतलब उसमें भी करना है। आप ये लिखने का मतलब ये है, आप दोबारा मतलब कंप्लेन नहीं कर पाएंगे कि सिलेबस से बाहर मेरा क्वेश्चन आया है। ठीक है, ये है मोटिव, ETC का मोटिव। तो इतना तक मेरा दिया हुआ है ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है उसमें। आप हमको प्रिपरेशन करना है, तो प्रिपरेशन देखिए अभी टाइम कितना बचा हुआ है देखिए।
जो रेलवे जो एग्ज़ाम कैलेंडर दिया था उसमें बोला गया था कि CBT 1 का जो एग्ज़ाम डेट है जून से लेकर अगस्त इसके बीच में एग्ज़ाम होगा, लेकिन गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है, कोई भरोसा नहीं है, डिले होगा ही होगा, कंफर्म डिले होगा। ठीक है, तो फिर भी हम लोग लिमिटेड मतलब मिनिमम टाइम लेके चलेंगे। जो प्रिपरेशन होगा मिनिमम टाइम मतलब क्या, तो मान लीजिए कि सितंबर को फर्स्ट वीक में ही आपका एग्ज़ाम आ गया। ठीक है, सितंबर फर्स्ट वीक पे आपका एग्ज़ाम आ गया। और एक चीज़ बता दो, एग्ज़ाम जो होगा बहुत सारा दिन पकड़ के होगा और बहुत सारा शिफ्ट में होगा। ठीक है, तो एग्ज़ाम चलेगा मतलब 15-20 दिन तक एग्ज़ाम चलता है, जिस दिन स्टार्ट हो रहा है ख़त्म होने तक 15-20 दिन लग जाता है CBT 1 एग्ज़ाम ख़त्म होने में। ठीक है, तो मान लीजिए कि मिनिमम मान लेते हैं सितंबर फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम हुआ, तो अभी जुलाई चल रहा है, जुलाई मान लीजिए कि बीच मिडिल हो गया और बीच में है 1 मंथ, मतलब अगस्त मंथ है और जुलाई का कुछ महीना मान सकते हो। और एग्ज़ाम जितना डिले हुआ उतना आपको टाइम मिलेगा, लगभग 30 to 40 डेज़, 40 डेज़ है आपके पास। ठीक है, 40 डेज़ है, तो 40 डेज में कैसे प्रिपरेशन करना है। और ये जो सिलेबस 4 पॉइंट दे दिए, 4 पॉइंट के अंदर बहुत ज़्यादा सिलेबस है, तो एक एक करके पकड़ते हैं कि किसमें कैसे प्रिपरेशन लिया जाए, आप क्रैक कर पाएंगे। और एक चीज़ छोटा चीज़ मैं बता देता हूँ, देखिए 75 मार्क्स का एग्ज़ाम है। ठीक है, लेकिन एक एक क्वेश्चन है 1 मार्क करके, एक एक क्वेश्चन 1 मार्क, मतलब इतना बड़ा आप मैथ करने जाएंगे। ठीक है, तो उसमें भी 1 मार्क मिलेगा। और एक छोटा सा क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा, PCB हो या जनरल अवेयरनेस हो। ठीक है, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए, अगर इतना इजी तो नहीं पूछेगा। ठीक है, नरेंद्र मोदी लिख दिया, उसमें भी 1 मार्क मिलेगा। यहाँ पे 2-4 कैलकुलेशन लगा लिए, अब उसके बाद एक आंसर आया, वो भी 1 मार्क मिलेगा। ये लग रहा है आपका 2 मिनट करने में, ये लग रहा है आपका 5 सेकंड करने में, दोनों में कितना टाइम मिलेगा, 1 मिनट मिलेगा। तो इसीलिए क्या करना है, जो भी कैलकुलेटिंग पार्ट है, ठीक है, कैलकुलेटिंग पार्ट है मतलब मेंटल एबिलिटी में ऐसा रहेगा जो रीअरेंज वगैरह रहेगा, या तो डिस्टेंस डायरेक्शन रहेगा, इतना पूर्व में गया, उसके बाद राइट मुड़ा, राइट में, ये सब जो है बहुत बड़ा दे देना, क्वेश्चन पढ़ने में ही आपका 2 मिनट लग जाएगा। तो वो सब क्वेश्चन अवॉइड कर दो। ठीक है, CBT 1 के लिए बता रहा हूँ, वो अवॉइड कर दो, क्योंकि वो जितना टाइम पड़ेगा उतना टाइम में आप GA या तो PCB से 2-3 मार्क कर पाओगे। ठीक है, तो कोई ऐसा भी होता है 60 मिनट में 75 क्वेश्चन भी पढ़ नहीं पाता है। ठीक है, तुरंत स्किप कर दो, आपका बन रहा है, ठीक है बन रहा है, लेकिन तुरंत स्किप कर दो और बहुत इजी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पहले आते हैं मैथ में कैसे प्रिपरेशन किया जाए। देखिए मैथ और मेंटल एबिलिटी दोनों बहुत स्कोरिंग पेपर है। ठीक है, 4 टॉपिक में से 2 स्कोरिंग पेपर क्या है, मैथ और मेंटल एबिलिटी। यहाँ पे लगभग सभी लोग, अगर टाइम बहुत ज़्यादा दिया जाए, मतलब टाइम का कोई फैक्टर अगर नहीं रहेगा, तो मेंटल एबिलिटी और मैथ में ज़्यादा स्टूडेंट जो है 90-95 मार्क्स ला लेगा। ठीक है, मेंटल एबिलिटी और मैथ में मान लीजिए 20 मार्क्स आए तो 18-19 तक सभी लोग लाएगा, अगर टाइम सही से दिया जाए। टाइम बन दिया तो उसमें मतलब मैथ से आप 20 में से 15 भी ला रहे हो फिर भी बहुत है, मेंटल एबिलिटी में 15 भी ला रहा हूँ उसमें भी बहुत है। ठीक है, तो मैथ में कैसे प्रिपरेशन लाए, देखिए मैथ में ऑफिशियल सिलेबस में जो टॉपिक दिया हुआ है ऑफिशियल सिलेबस में, तो वो एक एक टॉपिक करके पकड़िए। ठीक है, एक एक टॉपिक पकड़ लीजिए और एक एक टॉपिक को आप देख लीजिए, आपका जितना मतलब शॉर्टेस्ट ट्रिक्स है, मतलब सॉल्व करने के लिए जितना शॉर्टेस्ट ट्रिक्स आपको है याद कर लीजिए, वो कितना कम टाइम बन रहा है। देखिए मैथ ऐसा प्रिपरेशन करना है, और वो कहाँ मिलेगा, देखिए अभी सबसे बढ़िया बेस्ट बुक बता सकते हो, बेस्ट स्टडी मटेरियल बता सकते हो, यूट्यूब है। ठीक है, यूट्यूब पे आप जाइएगा, एक एक टॉपिक पकड़िएगा, उस टॉपिक के ऊपर यूट्यूब में देखिएगा शॉर्टकट ट्रिक्स वाला वीडियो। ठीक है, उसमें आपको बहुत सा शॉर्टकट ट्रिक्स मिल जाएगा, तो उस शॉर्टकट ट्रिक आप सीख लीजिएगा, मैथ आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए जो लोग थोड़ा बहुत पढ़ाई कर चुके हो तो वो लोगों को तो पता है कौन सा टॉपिक आपका वीक है, कौन सा टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग है। जो लग रहा है आपका मेरा इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, इसको मेरा मतलब शॉर्टकट ट्रिक्स चाहिए, तो उस टॉपिक को पकड़ के यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा,
ठीक है। तो देखिए हज़ारों वीडियो आ जाएगा, तो उसमें से जो वीडियो अच्छा लगे वो पकड़ के आप मैथ प्रैक्टिस कीजिएगा। जैसे पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जितना टॉपिक है मैथ में पूरा अगर कंप्लीट हो गया, तब आप क्या कीजिएगा, ओनली प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, ओनली प्रैक्टिस कहाँ से करना है, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सेट है 2018 का 30 सेट लगभग कर लीजिए आप कंप्लीट। प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ, 30 सेट कर लीजिए। वहाँ से आप 50% मैथ तो कॉमन आ ही जाएगा, और 50% मैथ आपको आप जो सीखे हो वहाँ से आएगा। ठीक है, तो मैथ में मेरा 20 मार्क्स पक्का था। 20 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको 20 में से मिनिमम 12 से 13 मार्क्स लाना है। ये CBT 1 का टारगेट है, 12 से 13 मार्क्स लाना है। और ये बहुत ही आसान है 12-13 मार्क्स लाना मैथ में। एग्ज़ाम जब दोगे गिन के एग्ज़ाम देना, गिनने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ऑनलाइन में एग्ज़ाम दोगे, कितना आप अटैम्प्ट किए हो वो साइड में आपका काउंट होके आ जाएगा कि इतना आप अटैम्प्ट किए हो। ठीक है, जितना आप बन रहा है। मैजिक प्रिपरेशन क्यों बोला हूँ, मैजिक फिगर आपको करना है। क्यों करना है, जो क्वेश्चन का आंसर आपको 100% लग रहा है, 100% सही हो, 100% कन्फर्म हो, उसी को आप सिलेक्ट कीजिएगा और वही अटैम्प्ट कीजिएगा। बाकी सब छोड़ दीजिएगा। जिसमें लग रहा है 75% मैं श्योर हूँ, 25% श्योर नहीं हूँ, उसको छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो देखिएगा इतना करके, मैजिक फिगर करके आपका अगर 30 मार्क्स ही बन रहा है, 75 में से 30 मार्क कर पा रहे हो तो 30 मार्क ही करके आइए, ज़्यादा करने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आप बहुत ट्राई कर लिए, बहुत कन्फर्म आ रहा है, मान लीजिए कि 26 या 27 तक कन्फर्म आ रहा है, 100% कन्फर्म मेरा है, तब थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा, आप 5 मार्क एक्स्ट्रा कर सकते हो। ठीक है, 5 मार्क एक्स्ट्रा कर सकते हो, वो भी रिस्की हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब गिना चुना के मुझे लग रहा है कि 30 मार्क्स कोई बड़ी बात नहीं है 75 में से, तो इसीलिए मैथ में थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है। और मैथ ज़्यादा जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होगा। एक्चुअली टाइम मैनेजमेंट बहुत लोग नहीं कर पाता है मैथ में। ठीक है, मैथ इस टाइप से मैथ करना है आपको। जो टॉपिक आपको अच्छा लग रहा है, टफ लग रहा है, तो उसको आप देखिएगा। यूट्यूब में बहुत सा शॉर्टकट ट्रिक्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो उस शॉर्टकट ट्रिक्स लगा के आप मैथ प्रैक्टिस कीजिएगा, वहाँ से आपका मैथ बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी हो जाएगा। और मैथ बहुत इजी भी रहता है। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब भी रहता है, छोटा छोटा बच्चों वाला चीज़ है, बहुत इजी है। लेकिन मान लीजिए 2-3 कैलकुलेशन करने पर बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा, तो उसमें ध्यान दीजिएगा। बहुत इजी तो है लेकिन टाइम टेकिंग है, तो ये टाइम के चक्कर में बहुत लोग मार खा जाता है। लास्ट में जो PCB का क्वेश्चन आता है, मान लीजिए कि टू द पॉइंट आंसर होगा छोटा छोटा, उसमें बहुत टाइम कम लगता है, ये छूट जाता है। इसी के मैथ के चक्कर में PCB छूट जाता है। तो मैथ इस टाइप में से आप प्रैक्टिस कीजिए, मैथ का कोई टेंशन नहीं होगा। ठीक है, पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। जिसका मान लीजिए थोड़ा पढ़ाई किया हो, सब सीख लिया है, ओनली प्रैक्टिस कीजिए। टेस्ट सीरीज पकड़ के ओनली प्रैक्टिस कीजिए। टेस्ट सीरीज, मुझे बहुत लोग पूछा था कौन सा टेस्ट सीरीज अच्छा आता है, तो देखिए मुझे तो पता नहीं है, सब जितना टेस्ट सीरीज है सबको करना पड़ेगा, उसके बाद पता चलेगा कौन सा बेस्ट है। मैं तो एक ही टेस्ट सीरीज पता है थोड़ा, textbook.com का टेस्ट सीरीज लगभग सही है, ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा लोग देता है, उसमें रैंकिंग भी आता है, तो उसको आप कर सकते हो। लेकिन इससे बेस्ट भी टेस्ट सीरीज रह सकता है। ठीक है, मुझे उतना पता नहीं। ठीक है, लेकिन टेस्ट सीरीज करना बहुत ज़रूरी है। ये हो गया आपका मैथ। उसके बाद आता है मेंटल एबिलिटी। तो मेंटल एबिलिटी जो है, इसमें देखिए कुछ क्वेश्चन आपको मिलेगा जो तुरंत बन जाएगा। ठीक है, टाइम बहुत कम लगेगा। मतलब कोई भी ऐसा भी क्वेश्चन आएगा आपको, देखिए बहुत लेंदी होगा, बहुत टाइम लगेगा। जैसे स्टेटमेंट कंक्लूजन हो गया, जैसे बोला था डायरेक्शन एंड डिस्टेंस हो गया, ठीक है, रीअरेंज हो गया, तो ये सब है बहुत टाइम लग जाता है। ये तो वेन डायग्राम करने से तुरंत हो जाएगा, वैसा क्वेश्चन कीजिएगा आप जल्दी। जैसे वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन आता है, एक डाइस वाला क्वेश्चन आता है, एक सीरीज वाला क्वेश्चन आता है। ठीक है, 2-3 मार्क्स दे, नंबर दे दे, उसके बाद क्या होगा, 2-3 अल्फ़ाबेट दे दे, उसके बाद क्या होगा। ठीक है, ये चीज़ कर लीजिएगा। और एक छोटा सा टिप्स मैं देना चाहता हूँ। ठीक है, थोड़ा रिस्की है, एग्ज़ाम हॉल में जब बैठेंगे बहुत लोग करते हैं, तो वो अगर इन्विजिलेटर देख लेगा तो बहुत दिक्कत है। A से Z तक
या तो जेड से ए तक अल्फ़ाबेटिकली नंबर वाइज लिख लीजिएगा। आपको जो राफ शीट मिलेगा, मान लीजिए ऑनलाइन एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले आपको राफ शीट एक दिया जाता है जो ऑनलाइन टेस्ट होता है, तो उसमें आप क्या कीजिएगा थोड़ा छुपके से, तो वो थोड़ा रिक्सी है, वो आप लोग खुद देख लीजिएगा। ए टू जेड और जेड टू ए तक आप पूरा अल्फ़ाबेट लिख के उसके नीचे नीचे उसका मार्किंग कर लीजिएगा, नंबर लिख लीजिएगा। उसमें क्या होगा, जितना आपका मेंटल एबिलिटी में जितना सीरीज आता है, ठीक है, नेक्स्ट अल्फ़ाबेट क्या होगा या तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, ठीक है, तो वो आप कर पाएंगे, ठीक है, बहुत जल्दी कर पाएंगे, क्योंकि कैलकुलेशन करके करना बहुत मुश्किल होता है और टाइम बच जाएगा, टाइम सेविंग होगा। तो ये एक चीट प्रोसेस है, चीट भी बोल सकते हैं उसको, क्योंकि ये गलत चीज़ है। तो ये अपने हिसाब से देख लीजिएगा, वो कर सकते हैं। अच्छा, मेंटल एबिलिटी जो बता रहा था, जो तुरंत बन रहा है वो जल्दी कीजिएगा, जो नहीं बन रहा है या तो बहुत बड़ा है, पढ़ने में मत जाइएगा, पढ़िएगा भी मत, 2-3-4 लाइन का है क्वेश्चन और पढ़िएगा भी मत, ठीक है। इसमें अगर 20 मार्क्स बन रहा है आपको, इसमें भी 12-13 मार्क्स आपका आ गया तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है, बहुत बड़ी अमाउंट है ये, 12-13 मार्क्स आ गया। और मेंटल एबिलिटी में जितना टॉपिक है, ठीक है, मेंटल एबिलिटी में जितना टॉपिक है सब लिख लीजिए, टॉपिक तो ख़त्म नहीं होगा, जो मेन टॉपिक है वो देख लीजिएगा, ऑफिशियल सिलेबस में दिया हुआ है, उसको पकड़िएगा। और जो टॉपिक में आपको वीक लग रहा है कि ये नहीं कर पाएंगे, या तो जो टॉपिक आपको पता नहीं है इसको कैसे सॉल्व करना है, तो मैथ जैसा आप यूट्यूब में जाइएगा, उस टॉपिक को पकड़ के सर्च कीजिए कि शॉर्टकट मेथड क्या है, तो हज़ारों आपको वीडियो मिल जाएगा, तो उसमें से वीडियो छांट के थोड़ा देख लीजिएगा, थोड़ा टाइम तो लगेगा। तो मोबाइल में जो लोग लगे रहे, तो मेरा वीडियो भी देख रहे हो उसी मोबाइल में, तो अभी जियो का रिचार्ज बहुत बढ़ गया है भाई, ठीक है, तो कुछ तो फ़ायदा उठा, रील्स वगैरह देखने से अच्छा कुछ फ़ायदा उठाओ यूट्यूब में, जो टफ टॉपिक है, बहुत अच्छा वीडियो अभी यूट्यूब मिल रहा है। यूट्यूब पे बहुत फैकल्टी भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है, ठीक है, बहुत अच्छा टीचर आ रहे हैं यूट्यूब में पढ़ाने के लिए, तो उसको यूटिलाइज करो, चीज़ यूटिलाइज करो। तो मेंटल एबिलिटी में टारगेट रखना है 12 से 13, और प्रिपरेशन कैसे लेना है मैं बता देता हूँ, वैसा लीजिए। और उसके बाद फिर वही मैं बात बताऊँगा, लगभग हो गया है, मान लीजिए आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा आ गया है, तब आप क्या कीजिएगा, मैथ जैसा इसमें भी आप प्रैक्टिस कीजिएगा, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। मॉक टेस्ट बहुत आता है, ऑनलाइन में देख लीजिएगा, पैसा जो लोग खर्चा नहीं करना चाहता, फ्री में बहुत सारा मॉक टेस्ट आता है, ठीक है, उसको आके देके प्रैक्टिस कीजिए, मेंटल एबिलिटी आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक। उसके बाद मैं बात करूँगा पीसीबी का। पीसीबी मतलब होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और लाइफ साइंस, कुछ भी बता सकते हो। तो ये बोला गया है रेलवे की तरफ से, कोई सिलेबस का कोई टॉपिक नहीं दिया है, बोला गया कि 10th लेवल का, ठीक है, 10th लेवल का। लेकिन प्रीवियस आप पेपर उठा के देख लीजिएगा, पीसीबी से जो क्वेश्चन आया है 10th लेवल से भी डाउन है, 7 से भी आता है क्वेश्चन, 8 से भी आता है, 9 से भी आता है, और 10 का तो आता ही है, ठीक है। तो इसमें से बेस्ट सॉल्यूशन मैं बताऊंगा, बेस्ट प्रिपरेशन मैं बता दूंगा। सबके पास तो बुक होगा, कोई अगर प्राइवेट ट्यूशन कर रहे हो तो उसके पास भी होगा, जो पढ़ाई करके आ चुके हो उसके पास भी होगा। क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9 और क्लास 10, ये चारों क्लास का, ठीक है, ये चारों क्लास का फिजिकल साइंस एक ही सब्जेक्ट होता है 10 से पहले, फिजिकल साइंस और लाइफ साइंस, 2 बुक जो है उठाइएगा, जो जिस लैंग्वेज में पढ़ाई करो उसी लैंग्वेज में क्लास 7, 8, 9, 10 पढ़ाई कर चुके हो, और बहुत सारा 10th में बहुत अच्छा रिजल्ट भी कर चुके हो, मतलब ये सब बुक अच्छे से पढ़ाई कर चुके हो, तो और भी आपके लिए आसान हो जाएगा ये सब बुक में रिवीजन करना। ये सब बुक उठाइएगा, 7th में 2 बुक फिजिकल साइंस लाइफ साइंस, 8 में 2 बुक फिजिकल साइंस लाइफ साइंस, 9 में 2 बुक फिजिकल साइंस लाइफ साइंस, और 10th में 2 बुक लाइफ साइंस फिजिकल साइंस। ये 4 क्लास का 8 बुक आपका तो पहले से ही पढ़ाई है, आप बस उसको एक बार रिवीजन दे दीजिएगा। इससे बाहर से किसी भी से क्वेश्चन कहीं से नहीं आएगा, मैं ये लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। जितना मार्क्स आएगा 100% मार्क्स जो है
ये चारों क्लास से आता है, ठीक है। मैं ये भी बता देता हूँ 9-10 से ज़्यादा 7-8 का जो बुक है एजुकेशन लाइफ साइंस वहाँ से ज़्यादा आएगा, ठीक है। और एक चीज़ क्या करना है यहाँ पे, जो कोई मतलब छूट गया था, मान लीजिए कि जो एग्जाम्पल वगैरह रहता है बुक में वो सब कर लीजिएगा, न्यूमेरिकल थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चल नहीं रहा है, तो न्यूमेरिकल थोड़ा ध्यान दीजिएगा। न्यूमेरिकल मतलब फिजिकल साइंस में जो न्यूमेरिकल रहता है, न्यूमेरिकल में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि न्यूमेरिकल में यहाँ से अगर 20 मार्क आ रहा है ना, 20 मार्क में से 5 से 6 मार्क न्यूमेरिकल रहेगा ही रहेगा, 5 से 6 मार्क न्यूमेरिकल रहेगा और 14 से 15 मार्क रहेगा आपका जो थ्योरी है वहाँ से रहेगा। और यहाँ से बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी का यूनिट पूछ लेता है, किसी का डायमेंशन पूछ लेता है, ठीक है। यूनिट ज़्यादा पूछता है, यूनिट खासतौर पर ध्यान दीजिए, यूनिट ज़्यादा पूछता है फिजिकल साइंस से। अच्छा, केमिस्ट्री से किसी का फॉर्मूला पूछ सकता है और अप्लाइड केमिस्ट्री से क्वेश्चन आता है, और बायोलॉजी से थोड़ा टफ नहीं, मतलब बायोलॉजी में क्वेश्चन आता है जो बहुत ही इजी तो नहीं होता है, थोड़ा टफ होता है कंपेयर टू फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो पीसीबी में भी 20 मार्क्स अगर आता है तो इसमें भी आप टारगेट लगा लीजिए मिनिमम 10 मार्क, मिनिमम 10 मार्क अगर ला लिया पीसीबी से तो भी बहुत है, ठीक है, तो भी बहुत है, इसका 10 लगाइए। और ये चारों बुक आप जुगाड़ कर लीजिए, कोई रद्दी में अगर बेच दिए हो, किसी को दे, कबाड़ी वाला को दे दिया हो तो वहाँ से लाइएगा, या तो सेकेंड हैंड बुक भी बहुत जगह मिलता है, इसे भाई से मंगा लीजिए, या तो कोई प्राइवेट ट्यूशन कर रहे हो वहाँ से मंगा लीजिए, किसी के पास भी मंगा लीजिए, 4 बुक आसानी से आपको मिल जाएगा। और आप पुराना बुक हो तो और भी अच्छा क्यों होगा, खुद का अगर पुराना बुक आप रखे हो तो बहुत ही आसान होगा, क्यों आसान होगा, वो आप खुद पढ़ाई कर चुके हो वो बुक में, वो बुक आपको अच्छे से पता है कहाँ क्या है, और उसमें आपका खुद से पेन के किया हुआ मार्किंग भी है, कहाँ अटक गए थे, कौन सा शेयर कर दिया था, कौन सा आपको होमवर्क मिला था, सारा चीज़ मिल जाएगा। तो वो रिवीजन देने में, पढ़ाई करने में बहुत ही आज ईजी रहेगा, ठीक है। तो इतना कम टाइम में वो आराम से हो जाएगा आपका, ठीक है। वो पहले से तो पढ़ाई बहुत अच्छे से कर चुके हो, बस एक बार रिवीजन दे दीजिए, थोड़ा टाइम तो लगेगा, टाइम तो थोड़ा देना है, रिवीजन दे दीजिएगा तो ये चीज़ जो है आपका CBT 2 में भी काम आएगा बहुत, ठीक है, CBT 2 में बहुत काम आएगा। तो ऐसे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस ऐसे करके प्रिपरेशन ले लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद मैं बात करूँगा जनरल अवेयरनेस, सबसे खतरनाक टॉपिक है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस को एक टाइम में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत प्रायोरिटी दिया गया था, ठीक है। जनरल अवेयरनेस बहुत प्रायोरिटी दिया गया था, मतलब ज़्यादा जनरल अवेयरनेस पूछा जाता था। लेकिन अभी का टाइम में जनरल अवेयरनेस का जो वैल्यू है थोड़ा कम हो चुका है, थोड़ा कम हो चुका है। और जनरल अवेयरनेस के अंदर बहुत कुछ आता है, ठीक है। जनरल अवेयरनेस के मैं खासतौर पर 2 भाग में बांट रहा हूँ, देखिए, एक हो गया आपका स्टॉक जीके, मतलब जनरल नॉलेज, और आ गया आपका ये करंट अफेयर्स, ये दोनों आता है आपका जनरल अवेयरनेस में। तो अभी का टाइम में थोड़ा वैल्यू डाउन हो चुका है। क्यों डाउन हो चुका है, जनरल अवेयरनेस का सिलेबस बहुत वास्ट है, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करना पड़ता है, और बहुत ज़्यादा पढ़ाई करोगे फिर भी इसको मार्क्स बहुत कम मिलेगा। बहुत कुछ पढ़, मान लीजिए बहुत कुछ पढ़ लेगा, 15 मार्क्स में से 5 मार्क्स लाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो पहले मैं करंट अफेयर्स का बात कर लेता हूँ। तो करंट अफेयर्स आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, मैं स्टडी मटेरियल इसका दे दूँ, इसका टेंशन मत लीजिए, ये मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ना है, करंट अफेयर्स ज़्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि ज़्यादा भी पढ़ोगे क्वेश्चन आने का चांस बहुत कम है, कम भी पढ़ोगे क्वेश्चन आने का चांस और भी कम है। तो इसलिए ज़्यादा नहीं पढ़ना है, वो टाइम दे के इधर आप अप्लाई कीजिए, मैथ में, मेंटल एबिलिटी में, पीसीबी में, तो अब आपका स्कोर बढ़ सकता है। यहाँ पे फालतू का टाइम वेस्टेज करे कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो कोई अगर पहले से पढ़ा हुआ है आप, तब ठीक है, पहले से अगर कोई पढ़ा हुआ है, बहुत सारा न्यूज़पेपर देखते हो, बहुत सारा, मुझे नहीं लगता अभी कोई न्यूज़पेपर देखता होगा, या तो कोई अच्छा सा न्यूज़ देखता होगा, फॉरेन का न्यूज़ देखता होगा, कोई दिन उतना देखने का भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, छोड़िए। तो करंट अफेयर्स का मैं स्टडी मटेरियल दे दूँगा PDF में, सबको मिलेगा और फ्री में मिलेगा, खुद दे दूँगा, नहीं तो कोई एक मैं वेबसाइट सजेस्ट कर दूँगा, वहाँ से आप लोग पढ़ लीजिएगा,
जहाँ पे मंथली वाइज रहेगा, बहुत अच्छे से रहेगा, मैं बता दूंगा, ठीक, हिंदी में और इंग्लिश दोनों में बता दूंगा। करंट अफेयर्स मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। और यहाँ पे 15 मार्क्स में से क्वेश्चन कहाँ से आता है, देखिए स्टॉक जीके जो यहाँ से आता है आपका 5 मार्क, करंट अफेयर्स में आता है आपका 10 मार्क लगभग, ठीक है, लगभग आता है। क्योंकि बता रहा हूँ मैं, करंट अफेयर्स मान लीजिए 9 मार्क्स आ गए, 6 आ गया, या तो ये भी होता है यहाँ 4 आ गया या 11 आ गया, ये हो सकता है। लेकिन मान लीजिए कि यहाँ पे 10 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, ज़्यादा चांसेस है, मोटा मोटी मान लेता हूँ। तो ये मेरे ऊपर छोड़ दीजिए आप, करंट अफेयर्स 10 मार्क के लिए। और स्टॉक जीके जो है 5 मार्क, ये 5 मार्क के लिए आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, बहुत माथापच्ची करना पड़ेगा। स्टॉक जीके के अंदर सब कुछ आ जाता है आपका, हिस्ट्री आ जाता है, जियोग्राफी आ जाता है, इकोनॉमिक्स आता है, पॉल साइंस आ जाता है, कंप्यूटर साइंस आ जाता है, फिजिक्स केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, उसका भी सब चैप्टर आ जाता है, एनवायरमेंटल साइंस भी आ जाता है। मतलब क्या नहीं आता है इसमें, जनरल नॉलेज के अंदर सब कुछ आ जाता है, ठीक है, सब कुछ आता है इसके अंदर। बहुत पुराना ये भी आ जाता है, पुराना जो मैच हुआ था क्रिकेट का, फुटबॉल का मैच हुआ था, कौन क्या, किसको क्या पदक मिला, क्या, बहुत कुछ आ जाता है, ठीक है। तो स्टॉक जीके के मैं बात कर रहा हूँ, देखिए 5 मार्क के लिए आपको बहुत लड़ाई करना पड़ेगा। जो पहले से पढ़ाई कर रहे हो स्टॉक जीके के लिए, खासतौर पे जो लोग मान लीजिए लूसेंट का पढ़ाई कर रहे हो या तो अरिहंट का बुक पढ़ाई कर चुके हो, तो छोड़ना नहीं है, उसको पढ़ते रहना है, स्टॉक जीके आपका कवर हो जाएगा। जो लोग पहले से नहीं देखे हो या तो स्टॉक जीके बहुत लोग पसंद भी नहीं करते हो, ठीक है, पसंद मत कीजिए, इसको छोड़ दीजिए, 5 मार्क्स छोड़ दीजिए। ये जो टाइम आपको मिल रहा है, ये टाइम इधर लगाइए आप। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आप छोड़ दिए मतलब इधर भी छोड़ देंगे, इधर अगर छोड़ेंगे तो यहाँ पे मैं जो टारगेट दिया था वो टारगेट को थोड़ा बहुत 2-4 मार्क बढ़ाना है, क्योंकि आप एक चीज़ छोड़ दिए हो। यहाँ से जो क्वेश्चन का मार्क्स आता है, यहाँ से आपको रिकवर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए टोटल जीए में 15 मार्क आ रहा है ना, 15 मार्क में से आपको अगर 4 से 5 मार्क आ जाए तो भी बहुत बड़ा स्कोर होता है। जिसका प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस है, उसको भी अगर 15 जीए पूछा जाए तो वो भी 4-5 से ज़्यादा बता नहीं पाएगा। जो बहुत ज़्यादा पढ़ाई किया वो भी 4-5 से ज़्यादा बता नहीं पाएगा। तो इसीलिए जीए को थोड़ा साइड में रखिए, ठीक है। करंट अफेयर्स मैं दे दूंगा, और वो भी दूंगा, बहुत बाद दूंगा, अभी एग्ज़ाम का जब डेट आ जाएगा तब दे दूंगा, तब आप पढ़ाई कर लेना, एक बार रिवीजन दे देना, वो भी इम्पोर्टेंट जीए दे दो, मतलब सीए करंट अफेयर्स, ठीक है। और खुद से जो लोग करंट अफेयर्स पढ़ाई करना चाहते हैं वो लोग के लिए बता देता हूँ मैं, 2024 का जो मेन इम्पोर्टेंट इवेंट हुआ है, इम्पोर्टेंट सेरेमनी हुआ है, और जितना आप मान लीजिए कि मंत्री बदल हुआ है, कुछ भी हो, वो 2024 जनवरी से लेके टिल एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर तक, ठीक है, मान लीजिए जुलाई तक 7 मंथ सब कुछ देख लीजिए, करंट अफेयर्स आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि इसी के अंदर से ही आएगा, तो वो तो वास्ट है ना, कोई बता नहीं पाएगा। ये लॉटरी जैसा है, जनरल अवेयरनेस, आपको जो पता, जितना पढ़ाई किया हो उससे बाहर से क्वेश्चन आएगा तो नहीं कर पाऊंगा, और कोई मान लीजिए कि बहुत कम पढ़ाई किया है उसको क्वेश्चन मिलेगा, ये भी हो सकता है। तो इसीलिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब जीए में आपका मतलब सजेस्टिव क्वेश्चन हो या तो बहुत पढ़ाई करके, इसलिए इधर थोड़ा ध्यान कम दीजिएगा। यहाँ करंट अफेयर्स और स्टॉक जीके में 4-5 मार्क आ जाए तो भी बढ़िया है, ठीक है। तो चलिए मैं बता दिया हूँ पूरा कि 4 टॉपिक जो दिया हुआ है, 4 टॉपिक कहाँ से पढ़ाई करना है, ठीक है। तो जो लोगों को अभी लग रहा है कि ये तो 1 महीने में संभव नहीं है, ठीक है, जो लोग थोड़ा लेजी हो, मेरे जैसा मैं थोड़ा लेजी हूँ, पढ़ाई में अच्छा नहीं लगता है, और मैं मीडियम कैटेगरी स्टूडेंट हूँ, ठीक है, इतना हाई फाई स्टूडेंट नहीं हूँ, मीडियम कैटेगरी स्टूडेंट हूँ, और मुझे भी पढ़ने में बहुत मज़ा नहीं आता है। तो वो लोगों के लिए मैं बता देता हूँ, मैं 50 लोगों को नोट्स दिया हूँ, मेरा खुद का बनाया हुआ नोट्स, जो पढ़ के मैं 2014 और 2018 ALP क्रैक किया हूँ, ठीक है, रिटिन क्रैक किया हूँ। 2014 में मेरा साइको में क्लियर नहीं हुआ था,
तो नहीं हो पाया था। 2018 में पूरा सब कुछ क्लियर करके अभी मैं 4-5 साल से रेलवे में हूँ और अभी लोको पायलट गुड्स। और मैं जितना पैसा अभी कमाता हूँ ए ग्रेड ऑफिसर भी उतना कमा नहीं पाता है महीने में, ठीक है। तो ए ग्रेड ऑफिसर भी कमा नहीं पाता है। इसलिए मैं बता देता हूँ, देखिए आईटीआई का ऊपर जॉब है, एएलपी का जो जॉब है आईटीआई के ऊपर बेस क्वालिफिकेशन है 10th प्लस 1 साल का या 1.5 साल का 2 साल का आईटीआई, ठीक है। तो उसके ऊपर जितना पेमेंट मिलता है, हाँ रिक्सी है, थोड़ा जॉब रिक्सी है, टफ भी है, चैलेंजिंग है, ठीक है। लाइफ में चैलेंज नहीं लिया तो क्या लिया, ठीक है। बहुत सारा एक्सीडेंट होता है, आंखों के सामने बहुत कुछ होता है, तो ये भी एक टाइप का चैलेंज है। तो चैलेंज नहीं लिया तो पैसा कैसे मिलेगा, ठीक है। तो चलिए, तो मैं ये नोट्स तैयार किया था, खुद ही पढ़ाई किया था और उसमें से बहुत कुछ अपडेट कर चुका हूँ और वो मैं बहुत सारा स्टूडेंट को दिया था, ठीक है। 50 स्टूडेंट को दिया हूँ अभी तक। तो मैं जितना पूरा प्रिपरेशन बताया, ये अगर किसी को लग रहा है कि मेरा टाइम कमी है, या तो कोई मान लीजिए कि प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे हो या तो दूसरा काम में बिजी हो, उतना पढ़ाई करने का टाइम नहीं मिलेगा और उतना बुक कलेक्ट करने का टाइम नहीं मिलेगा, तो वो लोग बता रहा था मेरे पास नोट्स है, ले सकते हो, ठीक है। कंपलसरी नहीं है, नोट्स ले सकते हो, लेकिन ये भी अभी 50 स्टूडेंट को मिलेगा। पहले 50 स्टूडेंट को दिया था क्योंकि वैकेंसी बहुत कम था, 6000 के आसपास वैकेंसी था। तो 18,000-19,000 वैकेंसी हो गया है, तो और 50 लोगों को मिलेगा, ठीक है। तो नोट्स अगर कोई लेना चाहते हो तो ले सकते हो, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है। खुद पढ़ाई करोगे तो सबसे बेस्ट रहेगा। अगर किसी के पास टाइम सही में नहीं है तो ले सकते हो, ठीक है। जो वैल्यू है उसका पीडीएफ मिलेगा 386, ठीक है। ये भी अगर किसी को बहुत ज़्यादा अमाउंट लग रहा है, लेकिन अभी जियो का रिचार्ज इतना बढ़ गया है भाई, ये भी बहुत कम लगने लगा, ठीक है। 386, उसमें से आपका 1300 के आसपास पेजेस हैं, 1300। तो वो नोट्स अगर कोई लेगा और वो अगर 100% कोई पढ़ाई करेगा नोट्स को लेके, कोई अगर नोट्स लेगा और नोट्स को 100% पढ़ाई करेगा, 100% मतलब ईमानदारी से पढ़ाई करेगा, तो मैं आपका गारंटी ले सकता हूँ, 200% गारंटी ले सकता हूँ, आप CBT 1 क्वालिफाई कर चुके, ठीक है। CBT 1 क्वालिफाई कर पाओगे। और वो नोट्स में वो तो ईजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, अभी ले सकते हो, ज़बरदस्ती नहीं है। और मैं जो स्ट्रेटेजी बताया हूँ, स्ट्रेटेजी में पढ़िए, प्रिपरेशन कीजिए, एग्ज़ाम दीजिए भाई, जल्दी जल्दी रेलवे फैमिली का घुस जाइए, ठीक है। रेलवे में बहुत जल्दी जल्दी आ जाइए, किंतु एक ही मतलब अभी ऑर्गेनाइजेशन बचा हुआ है रेलवे, उसमें वैकेंसी थोड़ा निकल रहा है, दूसरा तो सब ठप हो गया। और लास्ट में और एक चीज़ बताऊंगा, नेगेटिव मार्किंग के बारे में मैं बताया था। नेगेटिव मार्किंग एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। CBT 1 में बहुत इजी क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। CBT 1 में बहुत इजी क्वेश्चन, उछल के उसको सबको करना नहीं है, उछल के। तो सोच समझ के आपको 100% श्योर है तो आप कर सकते हो, ठीक है। 100% श्योर है तब कर सकते हो, नहीं तो मत कीजिएगा। नेगेटिव मार्किंग के चक्कर में मेरे से बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट एग्ज़ाम दिया था, मेरे साथ ही एग्ज़ाम दिया था CBT, एक साथ फॉर्म फिलअप किए थे, एक ही साथ एग्ज़ाम देने गए थे, एक ही सेंटर मिला था, एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम था, एक ही साथ बैठे थे। मैं जब एग्ज़ाम दे के निकाला हूँ, 42 मैं अटेंड किया था, वो एग्ज़ाम दे के निकाला है 62 मार्क्स बोल रहा है, ठीक है। बहुत खुश था बेचारा, बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत थोड़ा बहुत डिस्कस हुआ तो वो उसका कुछ आंसर गलत आने लगा, ठीक है, कुछ आंसर गलत आने लगा। और वो मुझे बोला है देखिए इस बार कट ऑफ जाएगा 40 से ऊपर जाएगा, 30, जैसे कि 30 क्वालिफाइंग मार्क्स से बोला कि 40 से ऊपर जाएगा। लेकिन हाल ही में हुआ ऐसा, क्वालिफाइंग मार्क्स था 30, लेकिन 30 में 15 गुना लेना था वैकेंसी इंटू 15, वही 15 गुना कैंडिडेट ही नहीं मिला रेलवे को CBT 1, मतलब मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ही नहीं कर पाया, मतलब उतना कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं कर पाया। ये मैं जनरल का बात बता रहा हूँ, SC ST में तो और भी बुरा हाल है, जितना कैंडिडेट चाहिए वो आधा पास हुआ है, वैकेंसी मतलब ये हो गया है। जितना पास करा मतलब कंपटीशन में भी नहीं आना है, जितना क्वालिफाई करेगा तो जॉब उसके लिए गवर्नमेंट देने के तैयार है, क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है, ठीक है। ऐसा हुआ, वो बेचारा के 62 किया था, ठीक है,
उसको वो मतलब CBT 1 ही क्वालिफाई नहीं कर पाया। मैं 42 किया था, मेरा बस 2 ही गलत हुआ था, ठीक है, 2 ही गलत हुआ था, तो 39 कुछ मार्क्स मिला था। और फिर तो नॉर्मलाइजेशन होता है, 2-4 नंबर इधर उधर होता रहता है, ठीक है। तो मैं मैजिक फिगर किया था, गिन चुन के किया था कि इतना ही करेंगे तो इतना मेरा सही होगा ये, लेकिन वो 62 तो किया था, लेकिन कन्फर्मेशन नहीं था। ऐसा बहुत एग्ज़ाम में देखा गया है। और बहुत, मैं भी पहले जब गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करता एग्ज़ाम देने गया था, मैं भी ऐसा उछल के बहुत कर देता था, लेकिन बाद में आके वही नीट रिजल्ट क्या होता था, बहुत काम आता था। तो यही है, इसीलिए मैं बोला हूँ कि गिन के कीजिएगा। अभी तो गिनने का भी कोई दिक्कत नहीं है, वो तो साइड में आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम में साइड में आ जाएगा कि आप इतना अटैम्प्ट कर चुके हो, इतना स्किप कर चुके हो, इतना सेव फॉर लेटर कर चुके हो, ठीक है। ऐसा करोगे तो नेगेटिव मार्किंग आप बहुत ख़राब लगता है भाई, इतना जब करोगे फिर नेगेटिव मार्किंग में उड़ जाओगे, बहुत ख़राब लगता है। इसीलिए नेगेटिव मार्किंग रखता है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग 1:3 देखने में ही कम लग रहा है, लेकिन ये बहुत बड़ा नेगेटिव मार्किंग है 1:3। मतलब 3 गलत होगा तो आपका 3 मार्क नहीं घटेगा, 4 मार्क घटेगा, ठीक है। जो ईजी था, मतलब जो किया था आप, उसका मार्क्स भी लेके वो डूबे, खुद तो डूबेगा, ठीक है, आगे वाला को लेके डूबेगा। नेगेटिव मार्किंग से बच के रहिएगा। और मुझे जो कांटेक्ट करना चाहते हो और नोट्स अगर कोई लेना चाहते हो, उससे पहले आप डेमो देख लेना। अगर डेमो लेना चाहते हो, नोट्स का डेमो, तो डेमो के लिए आप व्हाट्सएप कीजिए। वही पहले वाला व्हाट्सएप नंबर ही है, जो लोग के पास है आप कीजिएगा, 7478722655। इसमें कॉल तो आपको नहीं मिलेगा, मैं फ़ोन बंद करके रखता हूँ और व्हाट्सएप खुला रहता है। तो इसमें व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं जब भी अवेलेबल रहूँगा रिप्लाई दूंगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम तो ड्यूटी में रह जाता हूँ। और ड्यूटी हम लोगों का क्या होता है ना, मतलब फ़ोन स्विच ऑफ रहता है ड्यूटी में, ठीक है। ड्यूटी तो थोड़ा टफ है भाई, लेकिन फिर भी आ जाओ, टफ का क्या है। बिना जॉब का ज़िंदगी अच्छा है कि थोड़ा जॉब लेके थोड़ा कुछ दिन एंजॉय करके फिर मर तो जाना है सबको, ठीक है। तो चलो बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में दूसरा कुछ टॉपिक लेकर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए चलिए बाय बाय, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर CBT 1 एग्ज़ाम।